शून्य माँ। दो मिनट और लगेंगे, कुछ और भी दिखाना है इनको, तो प्लीज। एक शब्द साउंड साउंड माइक लगा दीजिए। गुरुमा का माइक, माइक लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। मैं आदरणीय गुरुमा जी को हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने मुख शब्द से हम सबको भरपूर आशीर्वाद दें। आपका प्यार, आपकी संगत बनी रहती है हम पर, आपके मैसेजेस आते रहते हैं, आप हमें ब्लेसिंग देते रहते हो, आशीर्वाद देते रहते हो, सबसे मिलते रहते हो। इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुमा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अशोक जी। आप सबका आज की शाम
जिसका बहुत देर से इंतज़ार था, शून्य धाम में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप बहुत दूर दूर से आए हैं, देशों विदेशों से पधारे हैं और बहुत दिनों से अपनी तैयारियां कर रहे थे कि 12 अप्रैल की शाम को सद्गुरु के दर्शन करेंगे और सद्गुरु का देख करके मन ही मन आनंदित होंगे। रामगढ़ में फिर आश्रम में ठंडी ठंडी हवाएं, इन पेड़ों की छाए, कोयल की कूक, पक्षियों की चहचहाट, जो कि आप अपने हृदय में, अपनी अंतर आत्मा में साथ लेके जाते हैं, ढेरों आशीर्वाद लेके जाते हैं। और हर बार हम सद्गुरु के पास क्यों आते हैं? जैसे कि हमारी जो अंतरात्मा, जो हमारा निज स्वरूप, उसको एक प्यास रहती है, सद्गुरु के दर्शनों की प्यास, सद्गुरु की वाणी की प्यास, कुछ कहने की प्यास और कुछ सुनने की। तो वो जो छोटा बच्चा उधेड़ बुन करता है ना कि मैं गुरुजी गुरु माँ के पास अपनी ये बात कहूँगा, ये बात सुनूंगा, तो काफ़ी सारी हम प्लानिंग करके आते हैं, पर कभी कभी वो प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती। हम जो कहना चाहते हैं, या तो गुरु माँ के पास टाइम नहीं होता सुनने को, महाराज जी अब कम से कम दर्शन देते हैं, तो वो बातें कहीं ना कहीं हमारे मन में ही वापस जाती हैं। पर ये जो बच्चे आए हैं राजस्थान से, ये अपना कीमती समय निकाल के अशोक पंडित जी इनकी रिक्वेस्ट करते हैं, कैसे कैसे इनको, इनका जो कीमती समय है उसमें से हमारे लिए कुछ क्षण निकालते हैं। तो जब ये बच्चे गाते हैं तो जो इनका गायन है वो हमारे ही हृदय की पुकार सद्गुरु के पास पहुंच जाती है। आपको ये पता होना चाहिए कि सत्संग से पहले कीर्तन क्यों ज़रूरी है, क्यों ये गायन ज़रूरी है, क्यों गायन का हम लुत्फ़ उठाते हैं, क्यों हम इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये कारण आपको पता होना चाहिए कि सत्संग से पहले ये इतना बड़ा अशोक पंडित जी आयोजन करते हैं। नीरजा भी हमें अपने कंठ से मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो ये कारण क्या है? बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये गायन जो है ये हमें आनंद दे रहा है, पर वो आनंद क्यों दे रहा है वो रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो ब्रेन है इसमें दो हिस्से होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो लेफ्ट हिस्सा है हमारे ब्रेन का, उसको सिर्फ शब्द समझ आते हैं। वो जो हम बातें करते हैं ना, जो ये सत्संग मैं दे रही हूँ, ये सिर्फ शब्दों को प्रोसेस करता है। तो जो हमारा राइट हिस्सा है उसको शब्द नहीं समझ आते, उस शब्दों का पता नहीं कि क्या लेफ्ट हिस्से को ही पता है। तो जब हम गायन साथ जोड़ देते हैं, एक धुन जोड़ देते हैं और शब्द और धुन मिल जाते हैं,
इस तरह से मिल जाते हैं तो हम झूमने लगते हैं, इतना झूमने लगते हैं कि हमारे वश में नहीं रहता। मैं तो अपनी आसन छोड़ कर के नाचने ही लगती हूँ, आप भी ऑटोमेटिकली उठ जाते हैं, कोई उठाता नहीं। वो जो आपके अंदर का जो ब्रेन का हिस्सा है उसको इतना आनंद आने लगता है कि ऑटोमेटिकली हम बैठे बैठे झूमने लगते हैं। अगर बाहर से नहीं झूम रहे तो हमारा जो मन है वो झूम रहा है। तो इसी वजह से ये जो जितने वेद पुराण और ये जो जितनी हमारी धार्मिक पुस्तकें, उसमें आप नोट करना कि जितने भी शब्द लिखे हैं या वाक्य हैं वो गायन की लय में लिखे हैं। वो एक ऐसी लयबद्धता में लिखे हैं कि जिसको हम गा के, आपको कभी कभी पंडित जी या कोई ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं ना कि आप गायत्री मंत्र करें, पर गायत्री मंत्र को गा के करना है, महामृत्युंजय मंत्र गा के करना है। अभी ये जो नीरजा बेटी को महाराज जी ने धुनें और शब्द दिए जो आप सुबह शाम सुनते हैं, तो महाराज जी को समाधियों में ऐसी क्या सूझी कि उन्होंने वो जो गायन, वो जो शब्द है और उसके साथ जो महाराज जी ने धुनें बेटी को दी, और नीरजा बेटी ने जो उसकी वर्षों की तपस्या है उसके माध्यम से अपने जो स्वर हैं उसमें परो करके हमें टेप बना करके आपको यूं ही बांटे और यूं ही सुनाए और आपके घरों में वो बजते हैं तो आपको आनंद आता है। जब मूवी चलती है ना, मूवी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी खास करके, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे अशोक जी बैठे हैं, इनके बड़े सारे फ्रेंड्स भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मूवी के बीच में थोड़ी देर बाद एक गाना आ जाता है? वो गाना इसीलिए आता है कि जब उसमें स्टोरी को हम देख रहे होते हैं तो हमारा जो ब्रेन है एक समय के बाद वो टायर्ड हो जाता है, उसको समझ आना बंद हो जाता है। उसके बाद वो जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसमें गाना डाल देते हैं। गाने से क्या है, हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से इंजॉय करने लगते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं और हम एक ब्लिसफुल स्टेट में चले जाते हैं। फिर वो 5 मिनट का गाना हुआ, 3 मिनट का गाना हुआ, फिर स्टोरी शुरू हो जाती है। तो ये कीर्तन की इतनी महत्ता है। और उसके साथ जब हम क्लैपिंग करते हैं, तो जब हम हाथ जोड़ते हैं, क्लैप हो रहा है, तो हमारा राइट एंड लेफ्ट ये जो हिस्सा है ये आपस में सिंक्रोनाइज हो जाता है। जो दाईं तरफ और बाईं तरफ की ऊर्जा है वो मिल जाती है, उससे जो तरंगें उठती हैं वो यूनिवर्स में जाती हैं। तो उस समय आपके मन में कभी भी नेगेटिव विचार नहीं चलेगा। आप देखना, आगे पीछे आप एक दूसरे को नफरत करोगे, पर जब आप कीर्तन की अवस्था में होते हो तो आप कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकते, ना आप नेगेटिव बोल सकते हो, ना कोई ऐसा विचार आपके मन में आ सकता है। आप आजमा के देखना, जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके पास मैं अक्सर बोलती हूँ कि आप कोई मंत्र जो है वो बजाते रहें। वो क्यों? क्योंकि आपके अंदर गायन से एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है जो पेन महसूस नहीं होने देता। उससे आपकी जो पेन है वो थम जाती है, आपको पेन महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपके ब्रेन में वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से ये जो कीर्तन है इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। ये हमें घरों में भी करना चाहिए। जैसे जैसे आप कीर्तन करेंगे, कोई भी धुन ले ले, कोई भी गायन कर लें, कोई भी भजन ले लें, चाहे आप कोई बॉलीवुड का सॉन्ग ही गा लें, आप साथ में नाचें,
क्लैपिंग करें, आपके बच्चे भी खुश होंगे, डांस करें। ये जो डांस है ना, डांस जब हम डांस करते हैं, इससे क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा जो शरीर है उसमें एक तरह से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, उसकी एक्सरसाइज हो जाती है और ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। तो हम उसके बाद बड़े खुश खुश महसूस होते हैं, बड़ी खुशी से महसूस होती है, क्योंकि उस टाइम पे भी वो जो खुशी वाले हार्मोन्स हैं वो रिलीज हो रहे होते हैं अंदर। आपको आपको ज्ञात नहीं होता, पर वो साइलेंटली हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, वो बहुत वाइज है, उसको पता चल जाता है कि अब मैं ब्लिसफुल स्टेट में हूँ। तो ये जो कीर्तन करते हैं या गायन है, ये बच्चे आए हैं, ये दिन रात, ये भी एक तपस्या है, ये एक सतगुरु के पास पहुंचने का, उस शक्ति को अर्जित करने का बड़ा नायाब तरीका है। ये जो नवरात्रे, आजकल नवरात्रे में हम गुरु जी के दर्शन कर, तो ये नवरात्रे 9 रातों का एक देवी की पूजा है। देवी कहाँ है? देवी क्या मंदिर में है? आप सबके भी देवी है। जो पहली देवी है माँ शैलपुत्री, कि जब औरत बच्ची होती है, छोटी बच्ची होती है, तो वो शैल का मतलब है पर्वत, पुत्री यानी कि वो अपने पिता के नाम से जानी जाती है। तो शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, क्योंकि छोटी बच्ची को अगर कोई जानेगा तो उसके पिता के नाम से जानेगा। तो इसीलिए शैलपुत्री को एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में पुष्प है उसके, और वो एक बाल्यावस्था है उसकी। तो हर स्त्री एक बाल्यावस्था में होती है। तो दूसरी है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जब पुत्री थोड़ी बड़ी होती है तो स्कूल गोइंग होती है, आश्रम में जाती है, वहाँ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करती है, तो उसको हम कहते हैं ब्रह्मचारिणी माँ। तीसरी जब युवा अवस्था में गई, तो फिर वो युवा अवस्था में माता जब चली जाती है तो उसको चंद्रघंटा, चंद्रघंटा माँ के नाम से, चंद्रघंटा के आधा चंद्र लिए हुए माता अपने मस्तिष्क में, और 10 भुजाएं, 10 भुजाएं का मतलब है कि अब माता जो है वो जो बहुत सारी कलाएं लिए हुए हैं, मल्टी टैलेंटेड माता है, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं। तो जब चौथी अवस्था है वो माँ कुष्मांडा की। कु का मतलब है स्मॉल, उष का मतलब है ऊर्जा, मांडा तो वो जो एक मटका लिए हुए ना माँ, तो उसको एक प्रेगनेंसी की अवस्था में माँ को दिखाया है कि जो उत्पत्ति के लिए तैयार है, और उस मटके में शहद है जो ऊर्जा का प्रतीक है। उसके बाद कुष्मांडा माँ का शिशु होता है, तो स्कंद माँ, जो स्कंद जो कि कार्तिकेय जी की माँ है, अब वो अब वात्सल्य से भरी हुई माँ है, उसके हाथ में शिशु है, नवजात शिशु है। अब वात्सल्य में है, कोई क्रोध नहीं, माँ ममता में है, अब उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने शिशु पे है। अब कुष्मांडा माँ के बाद माँ कात्यायनी और कालरात्रि। अब क्या है कि माँ अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जो ये डिजायर वाले राक्षस होते हैं, ये जो राक्षस है उनका सर्वनाश करने के लिए माँ रौद्र रूप धारण कर लेती है। कि माँ अगर वात्सल्य से भरी हुई है
तो रौद्र रूप भी धारण कर सकती है अपने बच्चों की रक्षा के लिए। माँ काली आपके बीच में ही है। माँ काली कहीं बाहर नहीं। माँ काली की ऊर्जा आपके मूल आधार में बैठी है। मूल आधार। तो जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपके विचार जो हैं वो बड़ी तेजी से दिमाग में चलने लगते हैं। वो किस लिए? क्योंकि मूलाधार में जब माँ काली जागृत होती है, आप मेडिटेशन में हैं, तो बड़े सारे आपको उल्टे पुल्टे विचार आने शुरू हो जाएंगे, बड़े काम याद आने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम बहुत से लोग घबरा जाते हैं, उनको कभी कभी मुसीबतें भी आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे माँ काली अपने रौद्र रूप में बैठी है। तो जो रौद्र रूप है उसका हर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो जैसे ही अगली स्टेज आती है स्वादिष्ठान, जिसमें बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी जागने लगती हैं, ऐसी ऐसी डिज़ायर्स जो आपको कभी कभी बहुत काम वासना में ले जाएगी और आप घबरा जाएंगे कि ये मैं तो मेडिटेशन में था, ये मुझे इतने उल्टे पुल्टे विचार क्यों आने लग गए। तो वो एक तरह के राक्षस जो हैं वो जागृत होने लगते हैं। अब आगे क्या है? शक्ति माँ काली, और वो रौद्र रूप में है। तो जैसे ही माँ काली देखती है कि आप मेडिटेशन में हैं और ये जो राक्षस है ये जागृत हो रहे हैं, तो जैसे रक्त बीज था ना, तो जैसे ही माँ रक्त बीज का वध करती, रक्त धरती पे गिरता, तो और राक्षस पैदा हो जाते। एक डिजायर आपकी पूरी हुई तो और डिजायर हो जाती, उठने लगती। ऐसी ऐसी डिजायर्स उठने लगती कि जो आगे पीछे कभी याद ही नहीं थी, और आप बड़े डिस्टर्ब हो जाते। कभी कभी बहुत गुस्सा आने लगता, क्रोध आने लगता, आपको अकारण आप झुंझलाने लगते और आप घबरा जाते। अब माँ काली क्या कर रही है? वो जो रक्त बीज पैदा हो रहे, जब उसने देखा माँ ने कि मेरा बच्चा मेरी शक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और ये जो राक्षस है ये मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है, तो माँ काली ने क्या किया? वो जितने रक्त बीज थे उनको पी लिया, उनका सारा जो खून है उसको पी लिया। अब पीते ही माँ के अंदर रक्त बीज जितने थे, वो जो डिजायर्स थी हमारी, उससे माँ इधर से उधर भागने लगी और विध्वंस होने लगा। यहाँ तक कि भगवान शिव को माँ को रोकना पड़ा और आगे लेट गए। जैसे ही माँ के जो दायां पाँव भगवान शिव की छाती के ऊपर आता है, तो माँ एकदम से रुक जाती है और उसकी जीभ बाहर आ जाती है कि ये क्या हो गया। और हाथ में आपने देखा होगा, एक हाथ में एक मुंडी पकड़ी हुई है, एक कटी हुई मुंडी राक्षस की। वो मुंडी कोई और नहीं, वो आप ही का अहंकार पकड़ा हुआ था माँ ने। जो अहंकार आपके अंदर, कभी कभी लोगों को मेडिटेशन का अहंकार होने लगता, उनको लगता हम तो बहुत पहुँच गए हैं, हमें बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, ये दुनिया सब हमारे अंडर है, तो वो उसी का ही अहंकार करने लगते। तो वो जो मुंडी है वो हमारे अहंकार की मुंडी पकड़ी हुई है, और जो भगवान शिव हैं वो जो नीचे लेटे हैं, वो हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो माँ उनके ऊपर पाँव रख देती है। तो ये आपको लग रहा होगा कि ये गुरु माँ कैसी सी एक्सप्लेनेशन दे रही है, पर सच्चाई यही है। आपको समझाने के लिए ये सारे चित्र, ये सारी चीज़ें बनाई है जो कि आपके भीतर ही घट रही हैं। तो जैसे ही आपकी डिज़ायर्स कंट्रोल में आती हैं, तो आपकी शक्ति मणिपुर चक्र में, और मणिपुर चक्र के बाद जब अनाहत चक्र पे आती है, तो उस टाइम माँ गौरी
माँ गौरी का रूप ले लेती है। वो सुंदर सा आपकी जो अंतर आत्मा जो शक्ति है वो इस टाइम में माँ गौरी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी का रूप ले लेती है। आप कंपैशन से भर जाते हैं, आप जिसको नफरत करते थे उसको प्यार करने लगते हैं, उसके लिए प्रेयर करने लगते हैं, क्योंकि आपकी शक्ति वो 3 स्टेजेस को पार करके अब आपके हृदय चक्र में आ गई और वो माँ गौरी बन गई। अब माँ गौरी जो हैं वो बड़ी सुंदर, हम उनकी पूजा करते हैं। माँ पार्वती को माँ गौरी बोला गया। तो माँ गौरी जब ऊपर विशुद्धि चक्र हमारे सरसहार तक जाती है तो माँ सिद्धरात्रि जो कि अब प्रौढ़ अवस्था में आ गई है माँ, जिसको सारे एक्सपीरियंसेस हुए, जो अब दादी नानी के रूप में है, जिसको जीवन के सारे एक्सपीरियंसेस हैं और वो हमें अब रास्ता दिखाने का काम कर रही है, हमें गाइड कर रही है, हमें मुश्किलों से बाहर निकाल रही है। उसको माँ सिद्धिरात्रि का रूप है वो। और जैसे ही माँ सिद्धिरात्रि जागृत होती है तो ऊपर सरसहार में शिव बैठे हैं। मूलाधार में शक्ति थी, अब शक्ति क्या है उसका ऊर्ध्वगमन हुआ और वो आपके सरसहार में पहुंची। वहाँ भगवान शिव उसका इंतज़ार कर रहे हैं उस शक्ति का। तो शिव और शक्ति का जब मिलन हो जाता है उसको अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो वो कहाँ है? वो आपके भीतर है। अब ये जो फास्टिंग, आप फास्टिंग करते हैं ना, अब ये फास्टिंग क्या है? अब ये जो फास्टिंग करते हैं हम, ये नवरात्रि में फास्टिंग करते हैं। बेसिकली नवरात्रि माता का पर्व है जिसमें हम ये जो करते हैं ना अपना डांस करते हैं और ये जो अपना पंडाल लगा करके करते हैं, अपना गरबा करते हैं। तो ये क्या रीज़न है ये मैं बताती हूँ। फास्टिंग, गरबा, डांस, enjoyment, why we do this, what is the reason behind that, we must know that. फास्टिंग हम करते हैं कि हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करके एक ऐसे एक सिस्टम है और वो 90% जो ऊर्जा है हमारी बॉडी को वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बला है? ये बेसिकली हमें हमारी माँ से मिलता है। 90% जो है इसकी ऊर्जा जो है हमारे शरीर को ये माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है और ये हमारी माता से मिलता है, पिता से नहीं। तो जब ये माता से मिलता है तो ये क्या कर रहा है कि ये हमारे उन सेल्स में होता है जो कि रेगुलरली काम करते हैं। जैसे हार्ट है, ऑटोमेटिकली काम करता है, उसको आपको चलाना नहीं पड़ता। तो 40% माइटोकॉन्ड्रिया हार्ट में काम करता है और आपका जो लिवर है उसमें कम से कम 2000 के करीब माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो रेगुलरली काम करते हैं। और ऐसे ही आपके जो सेल्स हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जो खाते हैं ये उसको उसका ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है जो आपकी बॉडी को मिलता है। तो फास्टिंग में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को थोड़ी रेस्ट मिल जाती है क्योंकि ये रेगुलरली हमारे लिए पावर हाउस है, ये हमें पावर देता है। तो जैसे ही हम खाना खा लेते हैं तो इसका काम शुरू हो जाता है, ये हमारे खाने को ऊर्जा में बदल के वो जो ऊर्जा हमारे शरीर को देता है जिससे हम जीवंत हैं। तो 90% जो ऊर्जा है ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें दे रहा है।
तो वो कहाँ से मिलता है? माँ से। आपकी माता ने आपको दिया है, मेरे को मेरी माँ ने दिया है, मेरी माँ को उसकी माँ ने, उसकी माँ को उसकी माँ ने। तो माँ कौन है? माँ, माता। जय माता, जय माता की। तो इसी वजह से ये जो नवरात्रि है ये माता का पूजन है, कि इसमें हम फास्टिंग करते हैं और जब हम गरबा करते हैं या डांस करते हैं तो इन माइटोकॉन्ड्रियाज को ऑक्सीजन मिलती है, एरोबिक्स। तो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऊर्जा क्रिएट करता है। तो जब फास्टिंग होगी तो इसको थोड़ी जो रेस्ट मिलती है ये रिजुविनेट होता है, इस वजह से हम फास्टिंग करते हैं। बट रेगुलर फास्टिंग इज़ नॉट गुड फॉर यू। आप फास्टिंग कैसे करें कि जैसे सुबह फलाहार किया और दोपहर के टाइम 2 बजे या 3 बजे आपने कुछ, जैसे एक टाइम ये कुट्टू का आटा खाते हैं ना, वो खा लिया, और फिर उसके टाइम बाद रात को कोशिश करें कि 7 बजे के बाद कभी भी कुछ ना खाएं। तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया रेगुलरली रात के 7 बजे के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock या 8 o'clock या 9 o'clock अगर आप नाश्ता करेंगे तो तब तक उसको रेस्ट मिल जाएगी। बट बहुत से बच्चे 11 बजे रात को खाते हैं, कोई 10 बजे खाता है, तो दैट इज़ नॉट गुड। वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ये जो नवरात्रि की पूजा है ये बेसिकली हमारे अंदर ही जो माता बैठी है, जो कि मूलाधार से सरसहार तक जाएगी, तो ये उसी की ही पूजा करते हैं। ऐसे ही उत्तरायण एंड दक्षायन, तो जो मूलाधार और मणिपुर चक्रा तक दक्षायन दशा है, और जैसे ही शक्ति ऊपर जाती है वो उत्तरायण है। उत्तरायण जो है, आजकल हम उत्तरायण में हैं, उसमें हमें पॉजिटिव और बड़े अच्छे हमारी शक्तियों का ऊर्ध्वगमन तेज़ी से होता है। हमारा ऑरा जो है वो खिलने लगता है और हम इंजॉय करते हैं। तो ठीक है, हमें सबको पता होना चाहिए हम क्यों, क्या, किस लिए करते हैं, किस लिए सत्संगों में आते हैं। सत्संगों में हम ऊर्जा से भरने ही आते हैं। इसी तरह डांस करके, कीर्तन करके, सतगुरु का भजन सुन के एक दूसरे को मिल के खुश होते हैं, एक डिवाइन फैमिली से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये एक कारण है कि सत्संग में आना चाहिए और सबको प्यार देना चाहिए। धीरे 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 अपनी नेगेटिव ऊर्जा के ऊपर काम करना चाहिए। सबको मेरा आशीर्वाद। राधा स्वामी क्या। तालियों में दम नहीं था। इससे पहले पिताजी हमें अपना आशीर्वाद दें, 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं जो गुरु माँ ने कहा है आप तक पहुंचाने के लिए। पिछले सत्संग में भी कहा था हमने कि हम 2 दिन के लिए आए यहाँ पर। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहाँ पर कोई भी अपने कपड़े धोएगा नहीं, ये न सोच के कि ये धोबी घाट है। साफ सुथरी जगह रखेगा, बगीचे साफ रहेंगे। 2 दिन कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से अनुरोध है कि आप कृपया करके अपनी मन के मैल को धो के जाइए, लेकिन कपड़े मत धोइए। मैं आदरणीय हमारे पिताजी, हमारे प्यारे पिताजी, हमारे माल के कुल, हमारे सब कुछ आदरणीय पिताजी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़कर कि आपका आशीर्वाद का हम सबको इंतजार है। पिताजी बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक पंडित जी का धन्यवाद ना करोगे तो कैसे काम चलेगा।
ये राजस्थान से आए हुए हमारे प्यारे कलाकार जो बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं हमारे लिए, इनका सबसे ज़्यादा धन्यवाद। खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो। मैं क्या कहूँ बताओ। अभी तो संगीत चल रहा था, संकीर्तन चल रहा था, कितना आनंद आ रहा था। आनंद आनंद परमानंदा सबोधस्वम सुखम चर। आनंद परमानंदा सबोधस्वम सुखम चर। आनंद के सिवा तो कुछ है नहीं। आप भी इस दुनिया में आए हो, हर इंसान जो आया है उसको एक ही तलाश है, दुख कैसे मिटे और सुख कैसे आए। दुख निवृत्ति, सुख की प्राप्ति, इसी के लिए सारी दुनिया जोखिम उठा रही है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ भी आप बैठे हो तो इसी काम के लिए बैठे हो। दुख निवृत्ति, सुख की प्राप्ति। देखो, संगीत ये अशोक पंडित जी ने बड़ी कृपा की, जो आपके लिए आयोजन किया इस संकीर्तन का। मैं अक्सर कहा करता हूँ और आपको याद होगा कि परमात्मा को पाने का मार्ग जो है वो एक नहीं है, अनेक है। उनकी हम व्याख्या करते रहे हैं। परमात्मा को पाने के मार्ग क्यों पाने के? क्योंकि वही जगह है जहाँ पर दुख की निवृत्ति है, सुख की प्राप्ति है और परम सुख की प्राप्ति है। उससे पहले न दुख मिटता है, न जीवन द्रोहित होने से बचता है, ना कुछ नहीं होता। वही मंजिल है हर एक इंसान की, बार बार बोला, वही मंजिल है। ये उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, हम दोहरा करते हैं ना, ये दोहरा करते हैं उपनिषद, ये उद्घोष कि उठो, जाग जाओ और चलो अपने मार्ग पर। और जब तक मंजिल न मिल जाए, रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं और डरना नहीं। क्यों रुकते हो? रुकना नहीं, क्या करोगे रुक करके? चलने को लगे थे। अनवरत जो चलता है उसके लिए कायनात भी झुक जाती है। अनवरत बिना रुके जो चलता रहता है, मुसीबतें हजार हों, कतार दर कतार हों, ना उनका कोई गम करो, चले चलो, चले चलो, बढ़े चलो, चरे बेती। ये हमने बार बार दोहराया, उपनिषदिक उद्घोष। इसलिए कि जो तुम पाना चाहते हो वो मिल तो जाएगा। हम बड़ी कोशिश करते हैं खींचने की इधर से उधर से। तुम्हारी नियति पहले से बनी हुई है, किसी और ने नहीं, तुमने खुद ही बनाई है। जैसे कर्म किए हैं वैसे ही तुमने अपने भाग्य में सब कुछ लिख लिया है। उसी के मुताबिक तुम्हारा जीवन चलता है। कल कैसा होगा? जैसा आज तुमने भोगा है, जो आज किया है वही कल भोगोगे। सीधा सा सबक है, सीधी सी विद्या है, इसमें कोई बल फेर नहीं है। इसलिए संवारो अपने आज को, अपने आज को संवारो। जितना संवारोगे उतना कल तुम्हारा संवरा हुआ मिलेगा, दुगना तिगना चौगना संवरा हुआ मिलेगा।
तो डोर किसके हाथ में है? कोई वहाँ ऊपर बैठा हुआ डोर खींचने वाला नहीं है। ऐसे वहमों से बाहर आ जाओ। सब डोर तुम्हारे हाथ में दे रखी हुई है, क्योंकि इंसान अपने आप में पूरी तरह से सक्षम बनाया उस परमात्मा ने। अपना ही जुज़ है, उसी परमात्मा से निकल के आए हो, उसी का अंश हो। और जो अंश है वो सब खूबियाँ, सब गुण अपने मूल से लेके आता है। वही जो वो है वही तुम हो। खुद ही से है अपनी बेखबर, खुद ही से तू है अपनी बेखबर, यही चीज़ है तेरी बेबसी। तू अपने आप से हो आशना, तेरे इख्तियार में क्या नहीं, ये जहां तुझे में है बस रहा, कोई और तेरे सिवा नहीं। मत वहमों में पड़ो। ठीक है, मंदिर जाते हो जाओ, झुकते हो झुको। झुकना एक बहुत बड़ी कीमिया है। मंदिर में जाना अपने में एक शुभ कर्म है, लेकिन ये जानते रहना कि यू आर सुप्रीम, तुम्हारे से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। अपने आप को देखो, अपने आप को टटोलो। ये ध्यान क्या है? ध्यान केवल अपने भीतर डुबकी मारने का नाम है। वो किस लिए डुबकी मारनी होती है? इसलिए कि तुम अपने आप को पहचानते नहीं। मैं कल ही बोल रहा था, पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जहर में गो है खाक, मगर खाक नहीं है। राख नहीं हो तुम, जो शमशान भूमि में इकट्ठी करते हो दूसरे तीसरे चौथे दिन ना। ऐसा मत समझना। तुम अमृतत्व की संतान हो, अमृतत्व को लिए हुए हो। तुम्हारी कोई मौत नहीं है, कोई तुम्हारा जन्म नहीं है। तुम सनातन समय से हो। मैं क्यों यहाँ बैठा हुआ हूँ? मैं पागल हूँ? आपके लिए बैठा हुआ हूँ। आप क्यों बैठे हुए हो? और आप क्यों बैठे हुए हो? मेरे लिए बैठे हुए हो। अरे ये रिश्ता बहुत पुराना है। ले तुमने सोचा 12 तारीख का सत्संग सुनेंगे, 13 को चलो पैक करो। कितनी बार पैक करो, कितनी बार पैकिंग खोलो, ये याद रखना। हम सनातन से यहाँ हैं और सनातन तक यहीं हैं। इसलिए देखो, जरा होश करो। अभी संगीत चल रहा था, कितनी मौज थी। गायन में भजन चल रहे थे, गाने चल रहे थे, बजाना चल रहा था। तुम सुर में आने लगे थे, और जो ही सुर में आने लगा बंद हो गया। मैं कल ही कह रहा था अशोक जी से कि लयबद्धता बहुत जरूरी है जीवन में। लय में हो तो जीवन है, लय खो जाए तो मृत्यु है। ये जो भी ये कीर्तन है, संकीर्तन है, माँ बता रही थी अभी आपको संकीर्तन क्यों किया जाता है। वो ठीक बता रही थी क्यों किया जाता है संकीर्तन। तुम्हें सुर में लाने के लिए, तुम्हें लय में लाने के लिए। बेसुरा हो गया आदमी, इसीलिए रोता है, इसीलिए दुख में है, आज बीमारी है, लाचारी है। तुम सुर में आते ही तंदुरुस्त होने लगते हो, तुम सुर में आते ही स्वस्थ होने लगते हो, तुम स्वर में आते ही नाचने कूदने गाने बजाने लगते हो। क्या बात हो जाती है। एकदम इधर इधर आंसू बहा रहे थे, इधर नाचने लगते हो खुशी से, सुख से। ये नाच कभी बंद नहीं होना चाहिए।
ये गायन कभी बंद ना हो, ये हमेशा चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। हमने कितने मार्ग दिए उस मालिक तक पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए जहां दुख का सर्वथा विनाश है और जहां सुख के सिवा है कुछ नहीं। मैंने वो कितनी बार उन मार्गों का वर्णन किया और वहां पे पहुंचने के रास्ते निर्मित किए और कई दफा आपको बुला करके, हाथ पकड़ करके उन मार्गों की जो मंजिल है, जो असली मकाम है, जहाँ से तुम आए हो और जहाँ जब तक चले ना जाओगे चैन आएगा, चैन से ना बैठोगे। चैन आ नहीं सकता, ना धन में चैन है, ना वैभव में चैन है, न विषय वासनाओं में चैन है। वो क्षण भंगुर के नज़ारे हैं, ठीक है, अपनी जगह है। उन नज़ारों में लिप्त नहीं होना, उन नज़ारों को फ़ायदा उठा लो, उनका मज़ा उठा लो, बस। उसके आगे नहीं जाना, अपने आप को गर्क नहीं करना, अपने आप को साबित रखना, मजबूत रखना, दृढ़ संकल्प रहना। और जैसे मैं कह रहा हूँ, संगीत को मत कभी भूलना, उसको मत जाने देना। संगीत एक रास्ता बहुत आसान है परमात्मा को पाने का। तुम्हें बता दूं, शास्त्रों में बार बार संकीर्तन, संकीर्तनम का जिक्र आया बार बार, क्योंकि लोग ध्यान में बैठ नहीं सकते। लोग बैठते हैं तो मन चंचल हो जाता है, मन और तेजी से भागने लगता है, तुम टिक ही नहीं पाते हो। तो हमने कहा कीर्तन, संकीर्तन, ये एक अनिवार्य अंग बना दिया अध्यात्म में, संकीर्तन। मीरा ने कैसे पाया? गा गा के, नाच नाच के अपने कृष्ण को रिझाया। उसको बांध नहीं सका कोई। लोगों ने बड़ी कोशिश की, मीरा को ढक देते थे, कई दरवाज़ों में बंद कर देते थे, लेकिन वो न रुकी, उसको कोई न बांध पाया। अपनी सारी शक्तियों के साथ तुम न उसको बांध पाए। वो फिर बाजार में नाच चल रहा था, वो फिर वहाँ पर गाना शुरू हो गया, उसका एक तारा बजना बंद ही नहीं हुआ। ऐसे उसने रिझाया अपने कृष्ण को, ओ पा लिया परमात्मा को। चैतन्य महाप्रभु, उसने भी गा गा के, नाच नाच के अपने परमात्मा को पा लिया। ये संकीर्तन एक बहुत सीधा साधा और सस्ता मार्ग है, जिस पे हर इंसान चल करके मंजिल को पा सकता है। लेकिन तुम सब चीज़ें आधी अधूरी करते हो, पूरी तरह से कुछ भी नहीं करते। खो जाओ, खो जाओ, जैसे कोई चैतन्य महाप्रभु खोया था। ओ क्या बात है! यहाँ गायन बजे और तुम्हारी भीतर की वो जो बांसुरी है वो न बाज उठे, ये कैसे होता है? जिस नाद और जिस शब्द की हम बात करते हैं, जिसमें योगी लोग खोए रहते हैं और मस्त रहते हैं और आनंद में डूबे रहते हैं और उनके कष्ट काफूर हो जाते हैं और सुख उतरने लगता है, वो जो नाद है वो तुम्हारे भीतर है। बाहर के तो इशारे हैं, बाहर की बांसुरी तुम्हारे अंदर के सुरों को साधने के लिए है। तुम्हारे सुर सारे सद जाएं, इसलिए बाहर से इशारे दे दिए। किसी ने सितार बजा दी, किसी ने तानतूरा बजा दिया, किसी ने वायलिन बजा दी, किसी ने बांसुरी बजा दी, किसी ने हारमोनियम ही छेड़ दिया। तो वो जितने भी वो संगीत के सुर हैं, वो सारे तुम्हारे लिए बहुत कारगर हैं। तुम उन्हीं में बह करके, उन्हीं में डूब करके
अपनी मंजिल को पा सकते हो। इसीलिए संकीर्तन है, उसको नहीं छोड़ना। कीर्तन तो चलता रहना चाहिए, चलता रहना चाहिए। ये वक्त आया नहीं है। उन्होंने कहा एक दिन मुझे, महाराज जी आपका सत्संग सुनने आए थे, आपने तो भजन शुरू कर दिए। अरे भोले बादशाह, तुम क्या समझोगे? सतगुरु के दरबार में कुछ भी काम ऐसे बेकार में नहीं होता है, उसके पीछे बहुत बड़ी कीमिया है, तुम उसको समझो। और जो कुछ भी हो रहा है उसमें डूबने की कोशिश करो, पूरे के पूरे उतरो। तो तुम्हें समाधि में भी बैठने की, ध्यान में भी बैठने की जरूरत नहीं है। ये जो मन तुम्हें चंचल रखता है, ये तुम्हें कुछ नहीं करने देता, इस मन के कारण तुम दुखी हो। कितने खत आते हैं, कितनी बार तुम बोलते हो, महाराज जी क्या करें, मन नहीं टिकता है। और मन तो कभी टिकता ही नहीं है, क्यों टिकाते हो? हा? मन किसका टिका है? मन उसका टिका है जो मंजिल पे पहुंच गया। मन उससे पहले नहीं टिकता है, क्यों टिके वो? उसका टिकना धर्म ही नहीं है, वो अपना काम करता है। उसने चंचल रहना है, उसकी चंचलता तुम बर्बाद ना कर सकोगे। इसलिए उसके साथ लड़ाई लड़ने की, उसके साथ स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम निश्चिंत बैठ जाओ, उसको छोड़ दो, उसका सारा पीछा करना छोड़ दो, भूल जाओ। उसी भूलने में तुम उसके पार चले जाओगे। मैं एक छोटा सा ध्यान करवाया करता हूँ ना, मैं कहता हूँ मन को छोड़ जाओ, शरीर को छोड़ जाओ। बस कह दो, मैंने शरीर को अलग किया अपने से, मैंने मन को अलग किया अपने से। उसी समय समाधि लग जाती है, एक पल भी नहीं लगता, एक पल भी नहीं लगता। तुम कहते लगता नहीं, क्यों खोए हो? जब बाहर आओ तो संसार का पूरा काम करो, तो उसके अंदर अपनी पूरी शक्ति दो, पूरी सुरत लगाओ, पूरा अपना कॉन्शियसनेस जितनी भी है, चेतना जितनी भी है, उसको उसमें लगाओ, शक्ति लगाओ पूरी, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। और जब तुम काम नहीं करते हो तब उससे बाहर आ जाओ, और ऐसे बाहर आ जाओ जैसे कभी सोचा भी नहीं था, देखा भी नहीं था, किया भी नहीं था। ऐसा जीवन होना चाहिए इंसान का। तो दोनों चीजें पालनी है, भीतर का भी बाहर का भी। बाहर कल ही हम कह रहे थे, बाहर का भी भीतर का भी। भीतर ब्लेसिडनेस, ब्लिसफुलनेस, भीतर ब्लिसफुलनेस, परम आनंद भीतर, उससे जुड़े रहो। और सारा ऐश्वर्य बाहर, और संपन्नता समृद्धि सारी बाहर। और ये सारी नियामतें बाहर, उनसे भी जुड़े रहो। संपन्नता भी प्राप्त करो और समृद्धि भी प्राप्त करो, और साथ ही वो संप्रसन्नता हृदय की, वो आनंद, उसको भी पालो। यही सत्संग की कीमिया है। सत्संग ये नहीं चाहता कि तुम्हें एक तरफ ले जाए, वो चाहता है कि तुम्हारा दीन भी बने, तुम्हारी दुनिया भी बने। वो चाहता है ब्लिसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस और बाउंटीफुलनेस, ये दो शब्द याद रखना। ब्लिसफुलनेस विद इन, बाउंटीफुलनेस विदाउट। भीतर ब्लिसफुलनेस, भीतर परमानंद, बाहर बाउंटीफुलनेस, बाहर वो सारे संसार के मालिक बन जाओ।
अरे बन सकते हो, तुम तो हो। संसार किसके लिए है? तेरे लिए तो है। परमात्मा ने तुम्हें प्लेटर पे रख करके आगे दे दिया, अब तुम नहीं मानते हो, क्या किया जाए? ये संसार किसके लिए है? कस्यचित् धनम, किसका है ये? अरे तेरा है, तेरा है, तुझे मिला है, तुझे दिया है, इसको भोगो और पूरे के पूरे को भोगो। करोड़पति नहीं, अरबपति बनो। है? तुम रुक जाते हो। महाराज जी करोड़पति बहुत है अब। क्यों? आगे जाने में क्या दिक्कत है? सब ले लो, सब ले लो। सतगुरु के दरबार में कमी किसी की चीज की नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। कमी इंसान में है कि वो मौज को नहीं पा सकता, उस परम मौज को जो बाहर भी है भीतर भी है, जो संपूर्ण रूप से आपकी है, उस मौज को पाना जरूरी है। तो मैं तुमसे कह रहा था, इस गायन को चलने दो, संगीत को बजने दो। ये संगीत जीवन है, ये जीवन है, और इसी से प्रफुल्लता आती है, प्रसन्नता आती है। कितनी बार मैंने समझाया, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन। जिस मंजिल की मैं बात कर रहा हूं, उस मंजिल पे तुम नहीं पहुंच सकती अगर प्रसन्न चित्त नहीं हो। मेरे से भी मिलते हो। अरे मुझे मिलने आए हो, आंखें खोलो, देखो, हंसो, मुस्कुराओ। तुम नाराज बैठे हो मेरे से ना। प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शन, इसको भी लिख के लगा लो। जब तक चित्त की प्रसन्नता नहीं होगी, तुम्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। प्रसन्न आत्मा, क्यों कहता हूं प्रसन्न आत्मा? न सोचती न कांक्षती। अरे जो प्रसन्न आत्मा है, उसकी फिक्र मिट जाती है, उसकी चिंताएं मिट जाती हैं, उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि इच्छाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं, अपने आप पूरे होने लगती हैं। तुम्हारे आंगन में उनकी पूर्ति गिरने लगती है, ऐसे जैसे मानसून में वर्षा बरसती है आकाश से। तो तुम्हारे लिए है सारी। तो इसलिए ये तो बहुत बढ़िया किया आपने, जो मैं आपके किन किन शब्दों से आपका मैं धन्यवाद करूं। आपने 4 चांद लगा दिए कीर्तन में। संकीर्तन तुम्हारे भीतर आ जाए, संकीर्तन जो बाहर बजता है वो तुम्हारे अंदर बजने लग जाए, तो बस काम बन जाए। यही तो मीरा ने किया। मीरा ने पाली अपनी मंजिल, ध्यान में नहीं बैठ के, ध्यान में बैठ के नहीं। उनके गुरु, उनके गुरु, मीरा के गुरु जानते हो ना? है? मिले हुए हो? कहो जी सुन रखा है, पढ़ रखा है। उन्होंने बड़ी कोशिश की मीरा को ध्यान में बैठाने की। मीरा में को ध्यान में बैठा तो नाच शुरू हो जाता। बड़ी बांधने की कोशिश की, न बांध पाओगे। अरे मीरा जैसे चित्त को तुम बांध पाओगे? नो, नो वे, नो वे। वो पागल थी प्रेम में, वो पागल थी अपनी भक्ति में, पा गई। और बिना प्रेम के भक्ति का जागरण नहीं होता, बिना प्रेम के भक्ति का प्रादुर्भाव भी नहीं होता। जहां प्रेम से हृदय शून्य है, वहां भक्ति कहां जन्म लेगी? प्रेम का अर्थ है प्राणी मात्र के लिए प्रेम,
तुम्हारा पसीजे पिघले तुम्हारा हृदय दूसरों के लिए, हर एक के लिए, दुश्मनों के लिए भी दया से भरे रहो, करुणा से भरे रहो, सिंपल एम्पैथी से भरे रहो, समानुभूति से भरे रहो। वो सदा उसी से और फिर उतरता है। ये जो जिन्होंने भागवत लिखी, वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत की रचना की, वो लिखने बैठे, नारद जी आ गए, कहने लगे अरे क्या कर रहा है तू, छोड़ कलम, छोड़ अपनी दवात, छोड़ ये कागज, जा पहले जा वृंदावन जा करके कृष्ण के दर्शन कर, पहले जा करके मिल उनसे, उनसे दर्शन कर, फिर आकर के कलम उठाना और फिर भागवत लिखना। भागवत ऐसे नहीं लिखी गई। तो क्या किया उन्होंने, वहां से आकर के इजाजत मांगी नारद जी से कि अब लिख सकता हूं। हाँ, क्या लिखा, सबसे पहले क्या लिखा, ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष, सब गए, सब गए। केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति, और भक्ति से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है, क्योंकि भक्ति प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है, और जब तक तुम प्रेम से भर नहीं जाओगे भक्ति का जन्म नहीं होगा, और भक्ति का जन्म होते ही तुम्हारी मंजिल सामने है। तो वेद व्यास जी ने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया अब तुम उस ग्रंथ को पढ़ते हो, भागवत को, भागवत के चैप्टर पे चैप्टर उनकी चर्चाएं होती हैं। उन्होंने कहा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष गए भाड़ में, मुझे कुछ नहीं लेना उनसे, जिक्र तक नहीं किया सिवाय भक्ति के, सिवाय भक्ति। इसलिए दर्शन हो गए ना, दर्शन हो गए। अरे वो दर्शन इतने दुर्लभ, कृष्ण के ऊपर लिखने बैठ गए हैं। वेद व्यास जी बहुत बहुत ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी कहा गया उनको, आत्मज्ञानी भी नहीं, सबसे ऊपर चले गए। तो नारद जी ने कहा बंद करो, जाओ वहां जाओ, पहले जा करके उसके दर्शन तो करो, उसके दर्शन तो करो, उसके पास बैठो तो फिर भागवत स्पष्ट हो जाएगी। ये कीमिया है, ये चमत्कार है गुरु का। और फिर वेद व्यास जी ने कहा मैंने ना लिखा, मैंने ना लिखी भागवत, लिखने वाला वो जिसके दर्शन करके आया हूं, वही हर पन्ने पे, हर शब्द में, हर वाक्य में वही है। संगीत को सब भूल जाना, संगीत न भूलना, सुर न भूलना, तुम्हारे भीतर का संगीत जाग जाएगा। जिस दिन वो जाग जाएगा, योर विल बिकम द विल ऑफ द ऑलमाइटी। आपकी इच्छा भगवत इच्छा हो जाएगी उस दिन। जिस दिन वो शब्द जाग गया भीतर का,
वो बांसुरी अंदर बजने लग गई। जो कृष्ण भक्त हैं वो अभी भी जाते हैं वृंदावन मथुरा जाते हैं, और उनका कहना है कि वो बांसुरी आज भी बज रही, वो आज भी बज रही है बांसुरी। बांसुरी कभी समाप्त नहीं होती, संगीत समाप्त नहीं होता। जिस दिन ये संगीत चला जाएगा उस दिन तुम्हारे सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी ये संसार सब मिट जाएगा। संगीत नहीं समाप्त हो सकता। संगीत ही तो जीवन लाता है, संगीत ही तो शक्ति लाता है, संगीत ही तो तो क्या रहा ना। इसलिए मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद करूं, कैसे करूं? मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप जो कर सकते हो हमारे 100 सत्संग नहीं कर सकते, वो जो एक पल में हो सकता है। इसीलिए मैं सब रास्तों से बड़ा रास्ता ये संकीर्तन का कहता हूँ। संकीर्तनम बार बार आता है शास्त्रों में, बहुत अच्छा। इसको नकारना नहीं। आके महाराज जी आप क्या, आपने तो 1 घंटा 1.5 घंटा गाने बजाने में ला दिया लगा दिया भाई, तू जुर्माना कर दे, मेरे मुझे सजा दे दे, मैं क्या करूं। हाँ हाँ हेलो ठीक। पिताजी और गुरुमा ने कुछ चीजों का जिक्र किया। वो जिक्र करते हुए ये जो हमारे कलाकार हैं इन्होंने मन ही मन गाना शुरू किया। सुनिए क्या जिक्र किया पिताजी। वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे, मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे, मारा सुन्यो जी घर आया मैं वारी जाऊं रे। अरे सतगुर आंगन आया रे आया, केसर तिलक लगाया, सतगुरु आंगन आया रे आया, गंगा गोमती नाया, हो सुन्या महाराजी आया रे आया, गंगा गोमती लाया रे, सुन्या मारे आया रे आया, गंगा गोमती नाया, हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं
बलिहारी जाऊं रे मारा गुरुदेव घर आया मैं वारी जाऊं रे मारा शून्य जी घर आया मैं वारी जाऊं रे। सब सखी मिलकर हालो रे हालो के सर तिलक लगावो रे सब सखी मिलकर हालो रे हालो के सर तिलक लगायो मैं गाने हेत सो देवा बधाई वारी जाऊं रे अरे मारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे ओ वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु घर आया मैं वारी जाऊं रे मारी गुरुमति घर आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सुन्यो जी घर आया मैं वारी जाऊं रे मारा गुरु माँ घर आया मैं वारी जाऊं रे सुन महाराज भले सुन महाराज ओ सुन महाराज भले पधारिया महाराज भले पधारिया मैं काय करूं मनवार हे कनूड़ा निदाने मारी तेरे ओ कनूड़ा निदाने मारी हे सकीन नियारी रे हे सकी में तो लखन कवारी रे कनूड़ा निदाने हो सकी में तो लाज कवारी रे हो सकी में तो लगन कवारी रे कानूड़ो सुजाने मारी प्रीत ओ नदी रे किनारे कनो नदी रे किनारे ए ध्यान तरावे नदी रे किनारे
कनुड़ो निजाड़े मारी हो सकी में तो लाज गवारी रे हो सकी में तो लगन गवारी रे कनुड़ो निजाड़े मारी हो कनुड़ो निजाड़े मारी कनुड़ो निजाड़े मारी कनुड़ो निजाड़े मारी ये हैप्पी सुरभि है, बर्थडे टू इसका यू नाम है सुरभि। हैप्पी बर्थडे टू यू ये कनिका पीछे बैठी है और ये इनके पिताश्री ये पिताश्री है। आपने देखा नहीं इनको? अरे दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, हाँ? ये बेटी बहुत होनहार है, इसका नाम भी नामकरण किया गया था बहुत पहले जब ये पैदा हुई थी। हाँ, सुरभि, सुरभि, ये देखो ये बज रहा है। हैप्पी बर्थडे। बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो हजारों साल हो तुम जियो हजारों साल से मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे गुरुदेव, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लो। ओंकार का नाद उठाएंगे अंत में, सीधे कर लें अपनी रीढ़ की हड्डी को, ओंकार का नाद माँ गाइड करेगी आपको। जैसे देखो, ओम का उच्चारण करते हैं। ओम शब्द 3 अक्षरों से बना है, अ उ म। तो हम इसका उच्चारण जब ठीक से करते हैं तो अ उ म पे होंठ बंद हो जाती है, अ उ म। उसको मिलाकर के संधि हो जाती है तो अ उ का ओ बन जाता है और साथ में म मिल गया तो ओम। तो उसका उच्चारण कैसे भी कर सकते हो, अ उ करके, अ को लंबा करके, उ को लंबा करके, म को लंबा करके, उसकी बात तो गूंज को उठाने की बात है। ये ध्यान में भी क्रिया हो जाती है और बाहर से जिन तक का ध्यान नहीं लगता है उनको बाहर से करवाई जाती है। ब्राह्मणी प्राणायाम जब हम कराते हैं तो जो ओम का उच्चारण नहीं कर सकते या जिनको कईयों को ओम काटता है तो वो छोड़ दें ओम को, उनको हम ब्राह्मणी प्राणायाम करवा देते हैं। तो ब्राह्मणी प्राणायाम का भी वही इफेक्ट होता है जो ओंकार का नाद उठाने से 19-21 का फर्क पड़ता है।
तो ये बड़ा शुभ है आपके लिए। ओंकार का हम करेंगे जाप एक प्रकार से, जोर से, जोर से, जितना जोर से आप उठा सको आवाज़ को, और लंबा लंबा खींच सको सांस को, लंबा भर करके फिर छोड़ना है। ओ शुरू करेंगे।
सतगुरु की ऊर्जा आप सबको आशीर्वाद दे रही है। आप सबके ऊपर सतगुरु की ऊर्जा आपके भीतर समा रही है। आपको सारे आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। गुरु जी की ऊर्जा आप सबके ओत प्रोत हो रही है। आप महसूस करो उस ऊर्जा को। आपकी शक्तियाँ ऊपर को उठ गई हैं। आप मानव से महामानव हो गए हैं। आप परम शांति को प्राप्त हो गए हैं। आप परम शांति को प्राप्त हो गए हैं। पूरी कायनात शक्तियों से भर गई है। सतगुरु आपको अपनी दृष्टि से ओत प्रोत कर रहे हैं। आप ढेर सारी शक्तियों के मालिक हो गए हैं। आप महामानव हो गए हैं। आप गुरु जी का ही रूप हो गए हैं। गुरु जी की शक्तियाँ आपके भीतर हैं। आपकी शक्तियाँ ऊपर को उठ रही हैं। आपका नया जीवन हो गया है। आपका पुराना जीवन, दुख सब समाप्त हो गए हैं। आप सुखों से भर गए हैं। आप खुशियों से भर गए हैं। गुरु जी आपको ऊंची हवाओं में लिए जा रहे हैं। गुरु जी आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं। आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। आप खुशियों से भर गए हैं। अब धीरे धीरे आप वापस आए। अपनी हथेलियों को मल के अपनी आँखों पे रखें और गुरु जी के दर्शन करें और झुक जाएं, गुरु जी के चरणों में झुक जाएं। अपना क्रोध, अपनी नफरत सब गुरु जी के चरणों में, अपना दुख, रोग, शोक यहीं छोड़ जाएं, नहीं छोड़ जाएं। और गुरु जी के धीरे धीरे आँखों को खोल के दर्शन करें और गुरु जी की शक्तियों को भीतर ले लें। आप सब लोगों से अनुरोध है कि आप लोग चुपचाप ऐसे बैठे रहें। हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद पिताजी और गुरुमा यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही पिताजी और गुरुमा यहाँ से प्रस्थान करेंगी, हम सब खड़े हो जाएंगे एक शिष्टता के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ। कोई बातें नहीं, कोई भाग दौड़ करके बाहर नहीं जाएगा। और जिसने जरा भी शिष्टता नहीं निभाई पिताजी और गुरुमा के यहाँ से प्रस्थान करने के वक्त, तो ये सही नहीं होगा। Let's obey, let's maintain a discipline, and let's thank and pay our gratitude to Pitaji and Guruma who are sitting with us from last 5 hours. एक रिक्वेस्ट है, आरती सब साथ में गाएंगे, बैठ के ही गाएंगे, खड़े होने की जरूरत नहीं है। जैसे ये जाएंगे, हमारे जो कलाकार हैं वो गाएंगे साथ में, और पिताजी और गुरुमा प्रस्थान करेंगे। उसके बाद ये खत्म करेंगे।
चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज दाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसकी राखूं आस। आस तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। रूप ध्याऊं नाम गाऊं शब्द गाता मन। आठों याम तेरा ही सुमिरण भाग्य मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण दाता। चरण तेरी आए मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूरण जाग। चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम। गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो निज नाम। सतगुरु बख्श दो निज नाम। दाता बख्श दो निज नाम। बोल शून्यो जी महाराज की, बोल गुरु माँ जी की, सच्चे दरबार की, आज के आनंद की। आप ऐसे बैठे रहिए। पिताजी और गुरु माँ खड़े होके जैसे ही प्रस्थान करेंगे आप भी खड़े होंगे और यहाँ पर भजन शुरू होगा। आप सब लोग पिताजी को बुलाते हुए हम पिताजी को बाहर लेके जाएंगे आज के सत्संग। नहीं मन लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो हो मन रो लागो रे लागो हो मन रो लागो हो मन रो लागो। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में। मन लागो यार फकीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो यार ये तो फकीरा जो सुख पारो राम बदन में। जो सुख पारो राम सुख पायो जो
सुखी पायो, जो सुखी पायो राम भजन में, जो सुखी पायो ओ राम भजन में, जो सुखी पायो फकीरी में, जो सुखी पायो फकीरी में। लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो रे लागो, लागो लागो मन लागो मेरो यार फकीरी में। भला बुरा सबकी सुन लीजिए। तालियां बजाइए जोर से, गुरु महाप्रसाद दे दीजिए। बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा भला बुरा सबकी सुन लीजो, भला बुरा सबकी गुरु गोविंद दोनों खड़े, पर गुजरान गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पार। बलिहारी दाम गुरिया बिड़े, ओ बलिहारी दाम गुरिया बिड़े, ओ मिलतियो बना। भला बुरा सबकी सुन लीजिए, भला बुरा सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो रे यार मन लागो रे यार फकीरी में। कबीरा कुआं एक है, कबीरा कुआं एक है रे, पणहारी अनेक, बर्तन न्यारे न्यारे हैं, और पानी सब में अब बचिया। अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, हो अल्लाहू 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 हे अल्लाहू 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 अल्लाहू। ओ ये जमी जब न थी ये जहाँ जब न था, हो ये जमी जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां तब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज हक भी किसी पर आया जब न था, और राजे हक भी किसी पर आया जब न था, ये जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाहू 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 तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, तू जो हर आन नई शान दिखा देता है, शीशा है सब को हैरान बना देता है। डाली डाली तेरी तकलीफ की गुल गाती है, डाली डाली क्या बता देता है। अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। बोलो शून्य जी महाराज की, गुरु माँ की, सब संगत की। जय बोल जय माता दी, शेरावाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की, जयकारा पवना वाली दा बोल सांचे दरबार की। थैंक यू थैंक यू।